प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो अपन गुरुवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि अत्यंत भयानक युद्ध होने वाला है। तो रशिया छोटे देश इजराइल पर युद्ध करने के लिए चलते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने इजराइल की ओर से 7 प्रकार से युद्ध करके रशिया और जर्मनी उनके साथ साथ जो देश आते हैं उस सबको हराते हैं। उसके बारे में ध्यान करे है। भूकंप लाने वाला है, उसी प्रकार बीमारी लाने वाला, एक के तलवार एक के ऊपर, एक के भाई को एक का तलवार उनके भाई के ऊपर गिर पड़ना है। और उन्हें सेना में जो लोग आते हैं उनको मार डालते हैं, मर जाएंगे। उसी प्रकार आग के ओले गिराते हैं, बड़ा बारिश गिराते हैं परमेश्वर ने। इस प्रकार और अमेरिका और इंग्लैंड देश पर और वहां पर भी रशिया सेनाओं पर आग का गंधक परमेश्वर बरसाएगा। तो इस प्रकार 7 प्रकार से परमेश्वर इस्राएल लोगों के वजह से युद्ध करेगा, इस्राएल लोगों की ओर से। तो अचानक क्या हो जाता है, जब तक चुपचाप रहता है द्वीप का देश, इसका मतलब इंग्लैंड या अमेरिका भी कुछ किसी प्रकार का सहायता मदद नहीं करता है इजराइल देश को। तभी इसे होता है कि चुपचाप रहता है, अच्छा हुआ इजराइल का, इसे सोचते रहते हैं। उसी समय जो इजराइल देश के बारे में जो सोचते रहते हैं अमेरिका और इंग्लैंड, जब उस देश में परमेश्वर आग का गंधक बरसाते। क्यों? वहां पर हर दिन का पाप जैसा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जब अपन देखें तो पुराने नियम में जो हुआ है पहला, वो फिर होने वाला है। सुदमा और गुमर्रा के ऊपर परमेश्वर आग को बरसाए, उसी प्रकार होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, तो इतने भयानक युद्ध हुआ है, सारे संसार के वासियों बहुत डर जाते हैं। क्योंकि ये संसार पे अत्यंत शक्तिशाली देश जो है रशिया और अमेरिका, ये दो भी सिर्फ एक ही दिन में कुछ घंटों में लुप्त हो गए। कुछ ही दिन में, एक ही दिन में पूरा सैनिक व्यवस्था, उनका फौजी व्यवस्था, उनके पास जितने पैसे, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरफ से बरतरफ हो जाएगी। क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है किसी प्रकार का युद्ध के सामग्री, युद्ध का जो खरीदने के लिए। उसी प्रकार और रशिया के और ब्रिटेन उसके साथ निकले, हर देश के ऊपर परमेश्वर ने बहुत आर्थिक नष्ट और बहुत हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। तो उसके उतने भयानक स्थिति से और वो देश उठना है तो वो बहुत साल लगता है। उसके पास अभी पैसे नहीं है और सेना भी नहीं है। तो जब ये संसार के लोग धरते हैं, तब सारी प्रजा से, धरती के सारे लोग से एक ही आवाज उठता है, एक ही आवाज निकलता है। क्या है मालूम? हमें शांति चाहिए। सारे धरती के लोग ये मांगना शुरू करते हैं कि पुकारते, हमें शांति चाहिए, हम शांति जीवन जीना चाहते हैं, शांति से हम जीवन गुजरना चाहते हैं, हमको शांति होना, युद्ध मत चाहिए। हर देश के प्रजा, हर देश के राज्य मंत्री या प्रधानमंत्री, हर देश का राजा ये आवाज सुनाता है। क्योंकि इतने ऊंचे देश अमेरिका या रशिया, इतने बड़े देश जर्मनी, सिर्फ एक ही दिन में इतना 0-0 हो गए हैं। तो ऐसे और बहुत बड़ा और एक भयानक युद्ध हो तो सारे पृथ्वी के लोग पूरा मर जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक प्रभुत्व का राज्य चाहिए, हमें शांति चाहिए, एक प्रभुत्व का राज्य। इससे पहले से ही बहुत लोग सोच रहे हैं, इस पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े लोग, जो बुद्धिमान लोग सोच रहे हैं सारे संसार पर एक ही प्रभुत्व रहना चाहिए, सिर्फ एक ही सरकार रहना है, उस सरकार के द्वारा पूरा सारे देश नहीं सारे संसार चलना चाहिए। तो ये पहले से सोच रहा है। जब अभी ये 10 राज्य अधिकार में आने के लिए ये पूरा वातावरण अनुकूलित होता है, पूरा जो है सिचुएशंस पूरा उसको सपोर्ट करता है 10 राज्य होने के लिए। भी देखिए, अपने वैज्ञानिक पितामह कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके परिश्रम के लिए, उन्होंने वैज्ञानिक शास्त्र में जो किया है परिश्रम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन जब आइंस्टीन वैज्ञानिक ने नोबेल प्राइज लेते, जो दुखी मन से एक बात कहा, उन्होंने अणु
इसका मतलब अणु आयु, अणु के आज जो न्यूक्लियर रिएक्टर, आज जो बम जो तैयार कर रहे हैं उसके लिए अणु थियरी, अणु सिद्धांत को तैयार करे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो अणु सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने तैयार किया। जब उनके परिश्रम के लिए सरकार उनको नोबेल प्राइज देते, जब उन्होंने दुखी से ये बात कहा है कि मैं जो किया हूँ ये अगर युद्ध उन्माद, इसका मतलब युद्ध करने वाले या शत्रु लोगों के हाथ में अणु सिद्धांत चले तो सारे संसार के लोग नाश हो जाएंगे। तो मैं आज से ही मैं ये बात बता रहा हूँ, आज से ही मेरी इच्छा यह है सारे पृथ्वी पर एक ही प्रभुति, एक ही सरकार होनी चाहिए। जब से अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जब उन्होंने मरे तक बहुत लोगों को यही प्रचार करे, अपना धरती पर एक प्रभुत्व रहनी चाहिए, एक सरकार रहनी चाहिए। जब देखिए अब ये सारे संसार में, दुनिया में शांति नहीं है, और जो कोई सारे पृथ्वी पर अधिकार चलाना है, उतना शक्ति और उतना बल, सामर्थ्य देश कौन है? वो सामर्थ्य देश जो रशिया, जर्मनी, अमेरिका का जैसा है बड़ा देश, तो जीरो शून्य हो गए हैं। तो उसके पास पैसे नहीं है, सेना भी नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये पूरा अनुकूलित वातावरण में 10 राज्य उठता है। एक राजा ने, पहले देखिए एक एक देश के राजा और एक देश के राजा से ऐसे बात करते रहते कौन करना है, फिर अभी सारे संसार पर एक देश रहना चाहिए, एक ही देश प्रभुत्व करना चाहिए, सारे पृथ्वी को वो रूल करना है। तो कौन सा देश को अपन चुनाएंगे, कौन सा देश, क्या आपका देश नहीं तो आपका देश, तो कोई भी अगर एक देश रहे तो देखिए हर एक देश के बीच में, एक एक देश के बीच में बहुत सारे बातों में भेद रहता है, भेद अलग अलग के भेद रहता है। तो सारे पृथ्वी पर अगर एक ही प्रभुत्व रहे तो जो जैसा एक प्रभु, जो एक सरकार रहता है, वहां से जो कानून निकल रहा है वो सारे बाकी 200 देश को एक ही होता है। तो जब भेद नहीं होगा, जैसा ऊपर से जो प्रभुता चलाता है उससे नम्र हर देश रहनी चाहिए। तो यही समय में देखिए दानियल का भविष्यवक्ता, दानियल भविष्यवक्ता जैसा कहा 7वां अध्याय पहला वचन में, महासमुंदर में चौमुखी आंधे उठना शुरू होता है। इसका मतलब अभी देखिए ये महासमुंदर अन्य जाति में से, देखो क्या उठते हैं अभी अन्य जाति से, 10 सिंह का पशु निकलना भी शुरू। इसका मतलब 10 राज्य सारे संसार को चलाने के लिए 10 देश अचानक, जो एक देश और एक देश और एक देश ऐसे संसार के देश के राजा, जो मंत्री प्रधानमंत्री लोग उन्होंने जो रहते हैं उनके बारे में चर्चा करते रहते, वही चर्चा में चर्चा करते, वो चर्चा भी पूरे नहीं होता, लेकिन अचानक मध्य प्राच्य, इसका मतलब जैसा रोम के साम्राज्य के तरफ, जब रोम के तरफ से उधर से 10 राज्य, कितना 10 राज्य उठकर, अचानक उठकर, हम आज से हम ये प्रचार कर रहे हैं सारे देशवासियों सुनिए, हम जो 10 राज्य इकट्ठा हुए हैं, आज से हम सारे पृथ्वी पर हम राज्य चलाएंगे, हम सारे पृथ्वी पर हमारा अधिकार को चलाएंगे, हर देश हमारे बात को मानना चाहिए, हर देश जो हम 10 राज्य मिलकर जो प्रभु स्थापना कर रहे हैं ये प्रभु से नम्र रहना चाहिए। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर हम हमारे फौजी से तुम्हारे देश को आक्रमण करेंगे, हम तुम्हारे देश पर युद्ध करेंगे तुम्हारे देश से, ऐसे ही निकलेगा आज्ञा। बराबर ये अपन मीडिया में देखते हैं, आज जो माध्यम अपन देख रहे हैं ना, बराबर ये आवाज अपन सुनते हैं। ये सुनकर देश के वासियों नहीं, पहले देश देश के राजा डर जाते हैं, क्योंकि अरे अभी अपने आंखों के सामने रशिया जर्मनी के लाखों लोग मर चुके हैं, इंग्लैंड के अमेरिका के ऊपर आग गंधका है, वहां पर लाखों हजारों लोग मर चुके हैं। अभी अपन ये 10 राज्य का प्रभुत्व से नम्र रहे, तो अगर नम्र नहीं रहने से, उसे इनकार करने से, वो लोग भी उनकी सेना से आकर अपने देश पर वैसा ही भयानक युद्ध करते हैं। तो अपने को शांति होना चाहिए, तो अपन उससे नम्र रहें। ऐसे सोच कर हर देश, जितने देश है धरती पर, हर देश वो 10 राज्य प्रभुता के नीचे सरेंडर होता है, उससे नम्र रहते हैं, क्योंकि ये 10 राज्य का देश ये बताते हैं कि हम सारे दुनिया पर प्रशासन करते हैं। इसका मतलब इसीलिए हम प्रभुता स्थापना कर रहे हैं कि अपन शांति से रहने के लिए, क्या बोलते हैं 10 राज्य का अधिकार लोग, वो 10 राज्य का राजा लोग हम सारे पृथ्वी को शांति देते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसीलिए हर देश ये 10 राज्य का जो प्रभुता शुरू होता है, 10 राज्य ऊपर आता है, 10 राज्य मिलकर अनाउंसमेंट जो देता है, समाचार जो बताता है, हर देश उससे नम्र रहता है।
जब देखिए जब ही क्या होगा, ये 10 राज्य का प्रभु स्थापना होने के बाद सिर्फ कुछ ही समय में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन देखिए, सिर्फ कुछ ही समय में 17 अध्याय 12 वचन। जो 10 सिंह तूने देखे है वे 10 राजा है ना, हाँ, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। घड़ी भरी के लिए क्या है? घड़ी भरी के लिए इसका मतलब सिर्फ कुछ सप्ताह या कुछ महीने ही ये 10 राजा लोग अधिकार करेगा। सिर्फ कुछ महीने नहीं तो कुछ सप्ताह के अंदर ही ये 10 राजा लोग अधिकार करेगा। बाद में क्या होगा सर मालूम है? उसी समय वो 10 राजाओं के बीच में आखिरी छोटे सिंह आते हैं ना, कौन सा? सीरिया। जब सीरिया देश 10 राज का प्रभु से पूछते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलूंगा, हम भी तुम्हारे साथ मिलते हैं। सीरिया देश जब ये लोग सोचते हैं ये तो छोटी देश है, इसमें अपन कैसे इसको अपने 10 राज्य में मिलाएंगे, कैसे उसको सभ्यत्व देंगे, जब सोचते हैं। लेकिन ऐसे 10 राज्य का लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है आज तो पूरे संसार में भयानक परिस्थिति है, क्या है? युद्ध का वातावरण है, अपन शांति देने के लिए तैयार हुआ है, इसलिए प्रभुता स्थापना करें। ठीक है, ये सीरिया तो छोटे देश है, इसको भी सभ्यत्व देंगे, इसको भी अपन ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे सोचकर सीरिया देश को 10 राज्य में मिला लेते हैं। जब देखिए उसी समय देखो सिर्फ थोड़े दिनों में, और ये सीरिया जब ये 10 राज्य में 10 राज्य का अधिकार में जब सीरिया भाग लेते हैं, सिर्फ थोड़ी समय में दानियेल का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, दानियेल का ग्रंथ 8वां अध्याय 23 और 24 वचन देखिए, 23 और 24 वचन 8वां अध्याय। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब पूरा दृष्टि वाला और पहले भूजने वाला एक राजा उठेगा, वही सीरिया राजा। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों पर पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। ये ऐसे कैसे नाश करता है? इतने जल्दी सीरिया देश के राजा, जो छोटे से सीरिया देश उसमें मिलते हैं, ये 10 राजा लोग हैं 10 देश के, वो लोग मिलकर प्रभुत्व को स्थापना की है। तो इतने बड़े अधिकार, सारे पृथ्वी पर अधिकार इतनी छोटी सी सीरिया राजा को कैसे देते? उनके हाथ में अधिकार कैसे सौंपते हैं? 11 अध्याय 21 वचन में देखिए कैसे ऐसे सौंपते हैं कि 11 अध्याय 21 वचन को 11-21, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसके राजा प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चयन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। अरे बाप रे, इसका ज्ञान देखिए, ये तो दुष्ट बुद्धिमान है, दुष्ट मेधावी बोलते हैं इसको। ये कैसे चिकनी चुपड़ी बातों से, मीठे मीठे बातों से उसको अच्छे छेड़ते हैं राजाओं को। 10 राज्य का देश राजाओं को छेड़ते, मुझे भी तुम्हारे राज्य में सभ्यत्व दी है, मुझे भी तुम्हारे 10 राज्य के बीच में मुझे सभ्यत्व दी, मुझे भाग लेने की अच्छे अनुग्रह तुम दी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी 10 राज्य के ऊपर ऐसा सारे पृथ्वी पर ऐसा 10 राज्य के लोग तुम अधिकार चला रहे ना, मैं अधिकार चलाता हूँ। इसका मतलब मैं सारे पृथ्वी को अच्छे अच्छे वादा देता हूँ, अच्छे अच्छे प्रतिज्ञा को पूरे करता हूँ, सारे पृथ्वी के लोग शांति से रहते हैं, और मैं अच्छे तरीका से अच्छे अच्छे आइडिया आपको बताता हूँ, उस प्रकार अपन करना है। जैसा जब दुनिया के सभी लोग शांति से मिलते हैं और उनके हर एक का जो देश को जो प्रकार का जो कमी है घटी है उसको अपन पूरा कर सकते हैं, और सभी लोग अपने को मानते हैं। ऐसे मीठे माटे चिकनी चुपड़ी बातें से क्या करते हैं? चैन से, देखिए चैन के समय आकर देखो उन्होंने ये चिकनी चुपड़ी बातों से ही उन्होंने क्या करता है? वो अधिकार को चोरी करता है।
10 राज्य के ऊपर ये छोटा सिंह सीरिया राजा ऐसे राजा बनता है कि चिकनी चुपड़ी बातों से, मीठे मीठे बातों, वो लोगों को छेड़ने से, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे ऐसे करो, मेरे पास बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है, सिर्फ एक बार मुझे सिर्फ एक बार आप मुझे अधिकार दे के देखो, बाद में क्या होता है। ऐसे मीठे 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 बातों से क्या करता है, धोखा देता है 10 राजा लोगों को। धोखा देके धीरे से ये 10 राजा के लोगों के हाथ में जो अधिकार है वो सिर्फ एक सीरिया राजा के हाथ में चले जाते हैं। देखिए यही बात देखो और देखिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, यही बात को प्रकाशित अध्याय 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 13 वचन में जब अधिकार देते, जब सीरिया राजा कहता है तुम्हें ये 10 राज्य का राजा लोग है, तुम यही 10 राज्य में, ऐसा मेरे नीचे आप भी है, आप भी अधिकार चला सकते, लेकिन सबके ऊपर मैं रहूंगा, आपका देश भी ऐसा ही प्रभुत्व में रहते हैं, 10 राज्य का प्रभुत्व में आपका देश को मैं बरतरफ नहीं करूंगा, मैं निकालूंगा नहीं, आप जितने साल रहना है उतने साल से रह सकते हैं, मैं रहने दूंगा, सिर्फ मेरे को आप चुन लीजिए, मेरे बात मानिए, कृपया मेरे बात मान लीजिए, मैं अच्छे तरह से दुनिया को शांति लाऊंगा, हर एक देश में शांति और सुखदायक जीवन हर देश के वासी जीने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे उपाय, अच्छे अच्छे आइडियाज है, ऐसे बातें करते। देखिए अभी प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 13 वचन में देखिए क्या कह रहा है, 13 वचन, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। ये हो गए बात। सभी लोग क्या करते हैं, इनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर धोखा खाते हैं, चीटिंग करते हैं सीरिया राजा। जब वो लोग इनकी बातें सुनकर, ठीक है जो कोई भी करने नहीं, लेकिन दुनिया की शांति के लिए करते हैं ना, ठीक है हमको तो तुम रहने नहीं देते 10 राज्य में, हम भी अधिकार है, लेकिन हमारा सबका अधिकार तुम्हारे हाथ में से दे रहे हैं। ऐसे ये पशु के हाथ में सारे 10 राजा लोग 10 सारे संसार के ऊपर जो प्रभुत्व का अधिकार जो है वो किसके हाथ में देते, पशु के हाथ में दे देते हैं। तो ऐसे देने का, ऐसे इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं, यही अध्याय 17 वचन देखिए, यही अध्याय 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। ये देखिए परमेश्वर की योजना ये है, ये सभी लोग उनका अधिकार किसको देना है, सीरिया राजा को देना है, एक मन होकर। ये परमेश्वर का मनसा में है, तो परमेश्वर का मनसा में जो इच्छा है वो पूरे होना चाहिए। तो ये जितना भी चिकनी चुपड़ी बातें बोलने दे, जितना भी अच्छे अच्छे प्रतिज्ञा करने दे, जितना भी वो लोगों को ऊपर उठाने दे, छेड़ने दे, लेकिन वो लोग इतने मूर्ख तो नहीं, क्योंकि ये 10 राज्य जो है, 10 सिंह का अधिकार चलाने वाला देश, वो भी अच्छे मजबूत देश है, ज्ञानवान लोग है, लेकिन ये छोटी सी सीरिया राजा के हाथ में अधिकार क्यों सौंपते हैं, सामर्थ्य और अधिकार, इसीलिए परमेश्वर की मनसा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब से पहले से वचन जो बता रहा है, परमेश्वर की योजना भी शीघ्र होने वाले बातें हैं, भविष्य में जो परमेश्वर के चित्त उद्देश्य जो है वो पूरे होना है। तो सभी लोग, ये 10 राजा लोग मिलकर उनका अधिकार और सामर्थ्य पूरा किसके हाथ में, सिर्फ ये सीरिया राजा के हाथ में सौंपना देना, अपना राज्य पशु को दे दे। अभी देखिए आगे है सीरिया राजा, अभी 10 राज्य का प्रभुत्व स्थापना हो गए, रशिया और ब्रिटेन और अमेरिका देश पूरा नाश होने के कारण, युद्ध वातावरण के कारण अचानक मध्य प्राच्य, इसका मतलब रोम साम्राज्य के तरफ से, जब रोम के तरफ से 10 राज्य इकट्ठा होकर अचानक अनाउंसमेंट निकलता है, हम प्रभुत्व को स्थापना की, उनका प्रभुत्व और उनका राज्य से ये धरती पर उतना अधिकार वो 10 राजा लोग चलाए गए, सिर्फ 1 महीने 2 महीने नहीं, तो सिर्फ सप्ताहों के अंदर ही ये सीरिया राजा उसका, मैं भी रहता हूँ तुम्हारे अंदर, मुझे भी सभ्यता दीजिए, मुझे भी तुम्हारे अंदर रहने की अनुमति दीजिए, ऐसे मांग कर ये सीरिया के राजा उन पे चलता है, 10 राजा में मिल जाता है। बाद में एक ही घड़ी वो लोग उनका अधिकार रहता है, सिर्फ कुछ ही समय में ये चिकनी चुपड़ी बातों से, वो लोगों से अच्छे चर्चा करके, तुम मस्त अच्छे राजा है, मेरे पास ऐसा है, ऐसा आइडिया है, ऐसा करने से शांति मिलेगा, मेरे को एक बार अधिकार दीजिए, आप कुछ चिंता मत कीजिए, ऐसे बात करते हैं। उसी समय परमेश्वर की योजना भी वही है, वो समय आ चुके, वो समय आएंगे, वही समय ये सभी लोग
10 राज निकलो, उसका अधिकार पूरा सीरिया राजा के हाथ में, वो पशु के हाथ में दे देते हैं। अभी क्या होता है, आखिरी जुग मसीह निकलना शुरू होता है। तो उसके बारे में क्या होगा कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। आइए प्रिय संदेश सुनने को प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु मसीह। इस सोमवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु 10 राज्य के बारे में हमको बताया है, जो सीरिया और ब्रिटेन और अमेरिका जैसा नाश होने वाला है। नाश होने के बाद ये प्रभु जो 10 राज्य मिलकर प्रभुत्व को स्थापना करेगा, और 10 राज्य का प्रभुत्व में सिर्फ थोड़ी ही समय में छोटा सी सीरिया देश आकर उसमें मिलेगा। उसका सीरिया देश का राजा और सारे 10 राजाओं के हाथ में से अधिकार लेगा। वही उन्होंने मनपूर्वक उनकी मन की इच्छा के अनुसार सभी लोग अधिकार सीरिया राजा के हाथ में सौंपते हैं। ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी योजना है, तो उस प्रकार होने वाला है। आपको धन्यवाद। वचन की उजाला में सच्चाई को बताए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लगे संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु। हर व्यक्ति सत्य को जानने की, सत्य को अनुसरण करने के प्रति लेने की अनुग्रह दीजिए। कल मिलते जो और वचन गहरा करने को निकल दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु अंत तक सारे भक्तियों को, विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल